श्री सीताराम जी महाराज जिकर युगल चरण निरंतर सेवरत रहे वाले आप सुनिंदन मारुति नंदन शंकर सोन हनुमान महाराज जिकर जटल देव नदी गंगा है तेहा बहात है जिकर मुखाग्नि से श्री रामचित मानस पावन पतित गंगा बहात है। ऐसे करुणालय वरुणालय बहुत भावन भगवान भोलेनाथ के दरबार लगे ये पवित्र ग्राम पंचायत के गंवा के पावन मंच में विराजमान आदि शक्ति महामाया पार्वती जगनंदनी माता सीता स्वरूपा दीदी मंदाई मन बहनी मन दशरथ नंद बाब का स्वरूप पिता श्री काका श्री छोटे बड़े भाई श्री आओ आप सबके बीच में तुलसी बाबा मानस परिवार जिला एम सिविला गोता लगाया वर ये पावन पतित गंगा दोहा क्रमांक नंबर 154 अयोध्या कांड के मिले भैया आओ आपन के बीच में परोसे पर हम जाते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रिया वचन मृदु सुनत निपूजित यौ आँखि उघारी तल पत्नी निमलीन जनुम सिंचत शीतल। आवाव सबो राम कथा के आशिक राम कथा के रसिक राम कथा के प्रेमी राम कथा के नेमी सुंदर सौदा समाज रामचरित मानस में 4 घाट है हाड़ मास के बने कयल तरेख खातिर सुगर बात है ये सुगर बात में संत शिरोमणि भक्त तुलसीदास महाराज है तेना 87 साल की उम्र में अयोध्या कांड के कथा में गोता लगावा छे लेकिन गोसाई महाराज है तेना मन चित्ला एकाग्र करके कथा ला लिखा तुलसी के बोले वाणी अगमया पार है देवता घालो नहीं पावे पार मैं कैसे कराऊं निगम देवता
जीवन आसा तो धनुआ के करब मैं कहा जेहि रते मनोमोर हइबा जाना के लखन हार भुवरे आपे तो हे सचित छात जगत काला पे दशरथ रोए हो प्रभु तोर बिना जिया नहीं जाए कल पे काला पे राजा रोए हो प्रभु तोर बिना गोपाल जिया नहीं जाए कल पे काला पे राजा रोए हो प्रभु तोर बिना गोपाल जिया नहीं जाए काला पीरा जाए हो प्रभु तोर बिना अपने जिया नहीं जावे काला पीरा जाए हो प्रभु तोर बिना अपने जिया नहीं जावे काला पीरा जाए हो प्रभु तोर बिना अपने जिया नहीं जावे परम मंच में विराजमान देवतुल निर्णायक मंडल, दूरदराज से आए हुए मानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, श्रोतागण बंधुओं, दर्शक गण बंधुओं, आप सब लोगों को तुलसी बाबा मानस परिवार जिला एमसीबी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं सत सत नमन। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जिमि पाना। राम की जो कथा है वह चंद्रमा के किरण के समान है। और यहाँ पर बैठे जितने भी संत रूपी चकोर इस कथा का आनंद ले रहे हैं उनको भी इस मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं सत सत नमन। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के यह अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 154 से संदर्भित चौपाइयां हम लोगों को गायन वादन के रूप में मिला। प्रसंग उस समय का है कि आज कनक भवन में महाराज दशरथ राम के वियोग में बिल्कुल अंतिम घड़ी में है। उनकी सांस चल रहा है, मात्र बोलने की शक्ति नहीं है। बाबा तुलसी कहते हैं कि उस समय महाराज दशरथ जी को एक सहारा मिल गया। उसकी प्रिय पत्नी कौशल्या आ गई और कौशल्या ने जो है अपने महाराज दशरथ जी को समझाने लगी कि हे नाथ, काहे चिंता करते हैं, अपने मन में धीरज तो रखिए, आज नहीं कल तो राम लक्ष्मण सीता वापस आ ही जाएंगे। कहती अरे बाउरी नहीं, ये नहीं आने वाले। फिर भी कौशल्या की बात को सुनकर थोड़ा सा उनके मन में ढाढ़स हुआ और उनकी आंखें खुली और वह जो है राजा अपने मंत्री सुमंत को बुला करके कहते हैं कि हे सुमंत, अब तो बता राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और मेरी जो प्रिय वधू जानकी कहाँ है, उसके विषय में जरा बता। इस प्रकार से राजा बड़ी व्याकुल होकर के रो रहे हैं और महाराज दशरथ उस समय उनके जवानी काल की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या से कहती हैं कि अरे कौशल्या सुन, तो तुझको मैंने अपने जीवन का वृतांत नहीं बताया। एक समय मैंने श्रवण कुमार के माता पिता को मार दिया था और उसी श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझको जो है श्राप दे दिया। लगता है उसी का फल मैं आज भोग रहा हूं। बाबा तुलसी का कहना कि उस इतिहास को कहते कहते, श्रवण कुमार की कथा को कहते कहते राजा इतना व्याकुल हो गए कि लगता है कि राम के बिना अब उनका जीवन बचना बड़ा मुश्किल ही है। बाबा तुलसी आगे कहे कि अरे कौशल्या बता, मैं भगवान राम के बिना इस शरीर को किस प्रकार से रखूं। अब मेरा जो है राम के बिना प्रेम निवाह नहीं हो सकता। अब है मेरा यह अगर बच भी जीवन को धिक्कार है और
कहते हैं कि हे रघुकुल को याद करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके बिना जीवन रखना इस संसार में व्यर्थ है। इस प्रकार के कह करके महाराज दशरथ जी जो है कौशल्या से रो रहे हैं, सुमंत महाराज से रो रहे हैं। यही 8 लाइन चौपाइयों का मुख्य भाव था। आइए भजन की ओर। बांसुरिया बिना गैया रवे कन्हैया, बांसुरिया बिना गैया रवे ना। बांसुरिया बिना गैया रवे कन्हैया, बांसुरिया बिना गैया रवे ना। गैया रोए रे गैया बांसुरिया बिना बांसुरिया बिना गैया रवे कन्हैया, बांसुरिया बिना गैया रवे ना। कहाँ गाय गैया के चरैया रे, बांसुरिया बिना गैया रवे ना, कन्हैया बिना गैया रवे ना। गैया के चरैया रे, बांसुरिया बिना गैया रवे ना, कन्हैया बिना गैया रवे ना। मधुबन मकैया रोए गोकुल मगवाले, मधुबन मकैया रोए गोकुल मगवाले। मधुरल सखी बोले जमुरल गाए, मधुरल सखी बोले जमुरल गाए। तोर बिना लागे रवासी कन्हैया, तोर बिना लागे रवासी, तोर बिना लागे तोर बिना लागे रवासी कन्हैया, तोर बिना लागे रवासी, तोर बिना लागे वाला बंसी वाला, तोर बिना लागे रवासी, तोर वाला बंसी वाला, तोर बिना लागे प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बड़ा सौभाग्य के बात है रे भरे। हाँ, कोई पहले में बताए ना कि भगत बाबू के देखे वो सुने वो पैसा दे के बुलावे, लेकिन आज वो पैसा दे के आई से ते कहले आप मतलब भाई सबले पहले तो मैं जोहार जोहार करूँ। आइए कथा प्रसंग के मुख्य बिंदु पर चले, समय को ध्यान में रखते हुए। अभी उस काल में बाबा तुलसी इस रामचरितमानस की रचना की है, और यहाँ पे श्रवण कुमार से संबंधित जो कथा था उसको यहाँ पे स्पष्ट नहीं किए। और आज के युग में, आज के दिन में बाबा तुलसी मानस परिवार एमसीवी, अब इनके माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे उनके कहानी के बारे में थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा जानकारी था कि राजा दशरथ बाण जब चलाए, शब्द वेदी बाण है ना, तो आवाज किया तुमड़ी, तो फिर श्रवण जी के छाती में बाण कैसे लगा? श्रवण जी को बाण नहीं लगना चाहिए था। मानव साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द भेदी बाण, जहां से शब्द की आवाज निकलती है वहीं पर बाण जाकर के लगता है। अब श्रवण कुमार जी घड़ा में पानी सरोवर में भर रहे थे। इतना याद रखिएगा, श्रवण कुमार का अपने माता पिता को उन्होंने 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा करके, अंतिम ज्योतिर्लिंग जो काशी बाबा भोलेनाथ है
उसकी दर्शन के लिए जा रहे थे। यदि बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो जाता और उनकी चरणामृत को यदि उनकी आंखों में छिड़क देता श्रवण कुमार, तो उसके माता पिता के आंख खुल जाते। लेकिन 12 जीवन का भाग्य कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने के बाद अंतिम ज्योतिर्लिंग जब आ रहे थे